हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से डिपार्टमेंटल रिपोर्ट मीन्स शेड्यूल H1 और नारकोटिक मेडिसिन का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जाने हैं कि ये रिपोर्ट निकालने का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। नारकोटिक डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट मांगा जाता है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक मेडिसिन को किन पेशेंट को सेल किया गया है और किस डॉक्टर के द्वारा वो एडवाइज किया गया, साथ में किस डेट में वो लिए थे और बैच क्या है और क्या एक्सपायरी था, वो सारा डिटेल मेंशन करना होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में डिपार्टमेंटल रिपोर्ट किस तरह से आप निकाल सकते हैं। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिपार्टमेंटल रिपोर्ट तभी निकलेगा जब आइटम मास्टर के अंदर में आप किन्हीं ऑप्शन को आप ओपन यस कीजिएगा या नो कीजिएगा, तभी वो रिपोर्ट निकलता है। तो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हम लोग ये बतला देते हैं कि वो क्या चाहिए ऑप्शन था जिसे आपको इनेबल करना होता है। कंट्रोल आई करेंगे तो आइटम का लिस्ट में चले जाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से आइटम लिस्ट में जा सकते हैं, और कोई एक आइटम ले लेते हैं, जैसे जोन 1 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे H1 के मेडिसिन है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें H1 का रिपोर्ट निकले ये चाहते हैं तो F3 करते हैं, आइटम मास्टर में जाकर एंटर करते हैं, एंटर करते हैं सबसे नीचे आ जाते हैं, और या फिर आप इस जगह पे ऑप्शन देख पा रहे हैं मोर ऑप्शंस, इसमें हम लोग करते हैं यस। ये ऑप्शन आ रहा है नारकोटिक शेड्यूल H1 रिपोर्ट की, देख पा रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट शेड्यूल H में यस किया हुआ है, मीन्स शेड्यूल H का मेडिसिन। आपके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन जिसके अंडर में आता है वो यस कर देंगे। यस करने के बाद में पेज डाउन करेंगे, एंटर करेंगे और इसको यस करके सेव कर देंगे। अब जब हम लोग इसमें सेल करेंगे तो सेल के साथ में ही बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होता है। अब जब हम लोग इसका रिपोर्ट निकालेंगे तो ये मेडिसिन H1 के रिपोर्ट में दिखाएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टॉक में, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर इस जगह पे देख पा रहे हैं नारकोटिक का रिपोर्ट निकालना है या H का मेडिसिन का रिपोर्ट निकालना है या फिर शेड्यूल H1 का निकालना है। तो हम लोग तीनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। जैसे H1 का रिपोर्ट एंटर करते हैं जाकर, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये जितने भी मेडिसिन आ रही हैं और जिसके बगल में आपका राइट मार्क लगा हुआ है, ये सारे H1 के मेडिसिन है। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का रिपोर्ट जो आप रिपोर्ट देना चाहते हैं उस रिपोर्ट में ना आए तो आप माइनस का बटन से अनसेलेक्ट कर सकते हैं और प्लस के बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आप आकर आपको डायरेक्ट एंटर का बटन प्रेस करना है। इस जगह पे पूछ रहा है आप कब से कब तक का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, जैसे 0104 एंटर करते हैं, 3104 एंटर करते हैं। अब देख पा रहे हैं अगर डेट उस मंथ में नहीं होगा तो ऑटोमेटिक जो लास्ट डेट का डेट रहता है उसको ऑटो पिक करके ये मेंशन कर देता है। अब रिपोर्ट हेडिंग में आपका ये ऑप्शन आ रहा है कि जो आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं उसमें हेडिंग में क्या लिखा रहेगा, तो अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो रिपोर्ट निकल रहा है उस मेडिसिन का रेट भी आए तो यस कीजिएगा। आप चाहते हैं कि जो रिपोर्ट निकल रहा है उसमें पेशेंट का एड्रेस भी आए तो यस कीजिएगा। अदरवाइज इसमें नो करके आगे बढ़ सकते हैं। आप मैन्युफैक्चर डिटेल चाहते हैं विथ क्वांटिटी के साथ में चाहिए तो यस कीजिएगा। सॉल्ट का इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा तो यस कर लीजिएगा। अब इस जगह पे ऑप्शन है सेल का, आप चाहते हैं क्या सेल का ही रिपोर्ट निकले या परचेस की रिपोर्ट निकले, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल में जाते हैं क्योंकि हम लोग सेल का निकालना है, एंटर करते हैं। इस जगह पे आता है आप सेल के साथ में सेल रिटर्न का भी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारे यहाँ ऑप्शन देकर रखे हुए हैं, आप उसको मेंशन कर देख सकते हैं। तो हम लोग अभी सेल का रिपोर्ट निकालेंगे, एंटर करेंगे, व्यू करेंगे। रिपोर्ट्स हैं, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं हम लोग का ये रिपोर्ट निकल कर आ गई। इसमें क्या क्या मेंशन है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, पेशेंट नेम है, एड्रेस है, डॉक्टर नेम है। डॉक्टर का एड्रेस होता है, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे उनका नेम रहता है। इसमें मेडिसिन का नेम रहता है, बैच रहता है, एक्सपायरी रहता है, क्वांटिटी रहता है, ये सारी डिटेल्स में मेंशन रहती है। अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट आउट करना तो अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ में पी का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में कॉर्नर में प्रिंटर का आइकॉन दिख रहा है, इस क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप चाहते हैं इसका एक्सेल निकालना तो एक्सेल में क्लिक किए, एंटर करके आगे बढ़ गए तो एक्सेल जनरेट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ में इसका रिपोर्ट निकले तो पीडीएफ का आइकन बनी हुई है, आप डायरेक्ट पीडीएफ का आइकन में
क्लिक करके भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक्सेल निकाला है तो इसमें मिनिमाइज करते हैं, तो ये देख पा रहे हैं कि एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। आप चाहते हैं कि पीडीएफ में निकालें तो पीडीएफ में आकर क्लिक करेंगे, पीडीएफ में आकर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में रिपोर्ट जनरेट कर देगा। आप चाहते हैं प्रिंट आउट करना तो किसी के पे क्लिक करके भी प्रिंट आउट कर सकते। तो इसी तरह आज हमने देखा मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में डिपार्टमेंटल रिपोर्ट शेड्यूल H1 या नारकोटिक का मेडिसिन का रिपोर्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। उस मेडिसिन का रिपोर्ट निकालने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना होता है।